अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्किल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाने का सोच रहे हैं तो ये पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो आप कैसे बना सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ के अंदर ये 4 पासपोर्ट हैं, एक मेरा है, बाकी मेरे फैमिली वालों का है। तो ये मैंने आज ही रिसीव की हैं। तो आपने अगर ये पासपोर्ट बनाना है तो आपने ये कैसे बनाना है, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको जो पासपोर्ट बनाने में कोई इशू ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने ये पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाना है तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की कौन सी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा है तो आपका आईडी कार्ड बना होगा, तो आपके आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपकी जो बे फॉर्म है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, उसकी एक फ़ोटो कापी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपके वालिद और वालदा का जो आईडी कार्ड है, जो शनाख्ती कार्ड है, उसकी फ़ोटो कापी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप मेल हैं तो फिर जो है वो आपको एक डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी फ़ोटो कापी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फीमेल का ये लोग नहीं पूछते, मेल का जो है वो डोमिसाइल अक्सर मांग लेते हैं। मुझसे मांगा था, मेरे भाई से नहीं मांगा था, उसने वैसे जमा करा दिया था। तो खैर आपको डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपकी डिग्री है कोई, ठीक है, आप मैट्रिक पास हैं या एफएससी पास हैं, तो ये आपसे पूछते हैं कि आपकी तालीम कितनी है। ठीक है, अक्सर पूछ के बस डॉक्यूमेंट जो है वो आपसे नहीं मांगते, लेकिन कभी कभी जो है वो पासपोर्ट ऑफिस में, आपको पता है हर बंदा यहाँ पर बादशाह है, तो बोलता है कि सर्टिफिकेट दिखाएं या उसकी फ़ोटो कापी दें। ठीक है, तो अगर आपने मैट्रिक या फिर एफएससी या कोई भी डिग्री की है तो उसकी एक फ़ोटो कापी ले जाएँ। ठीक है, और वो कभी जमा करते हैं और कभी नहीं जमा करते। ठीक है, तो उसको ले जाएँ। अगर आपने इल्म नहीं हासिल किया, आप जो है वो मतलब आपके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं है, अनपढ़ हैं, तो फिर भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप उसके बगैर भी पासपोर्ट बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फीमेल हैं तो आपकी शादी हो गई है तो फिर आपके जो हस्बैंड की फ़ोटो कापी है आईडी कार्ड की, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप फीमेल हैं और आपकी शादी हो गई और आपकी एज जो है वो 18 साल से कम है तो आपको फिर जो है वो आपकी निकाहनामे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसकी एक फ़ोटो कापी की ज़रूरत पड़ेगी। और आपके वालिद और वालदा की फ़ोटो कापी की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप फीमेल हैं। ठीक है, और आपके हस्बैंड की, मतलब जो फीमेल हैं वो अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड की फ़ोटो कापी और उनके वालिद और वालदा, और ये ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी जो है वो सब रिक्वायरमेंट सेम है। तो ये डॉक्यूमेंट है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपने पासपोर्ट ऑफिस में लेके जाना है। अब बात कर लेते हैं कि आपने पासपोर्ट की फ़ीस कैसे जमा करनी है। तो पासपोर्ट की फ़ीस जो है वो आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन जमा करें। ऑनलाइन आपने कैसे जमा करना है, आप इजी पैसा, जैश कैश, उसके अलावा यूबीएल बैंक से, इन तीनों पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि आप इन तीनों से जो है वो ऑनलाइन फ़ीस कैसे जमा कर सकते हैं। ठीक है, उन तीनों वीडियो के अंदर डिटेल से मैंने आपको तसल्ली से समझाया है। उन तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे अगर आपके पास कोई और भी बैंक अकाउंट है तो उससे भी आप जमा कर सकते हैं। शॉर्टकट ये कि इजी पैसा, जैश कैश तो सभी के पास होता है, या तो आप शॉप से भी जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो ऑनलाइन फ़ीस जमा करानी है। अगर आप ऑनलाइन नहीं जमा करवाना चाहते तो फिर आपने क्या करना है, किसी भी नेशनल बैंक में आपने विज़िट करना है, वहाँ पर आपने चालान फिल करना है और वहाँ पर आपने फ़ीस जमा करनी है, और फिर जो है वो आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। ऑफलाइन में आपको ये इशू होता है कि आप 9 बजे जाएंगे, ठीक है, बैंक, और वहाँ पर जो फिर आप फ़ीस जमा कराएंगे तो 10 बज जाएंगे। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक फिर आप जो पासपोर्ट ऑफिस आपको आना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये डॉक्यूमेंट और फीस जो वो आपने पहले जमा करानी है। ठीक है, जो फीस है वो आपने पहले जमा करानी है, और डॉक्यूमेंट की जो आपने फ़ोटो कापी करानी है। ठीक है, बाद में अगर आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वो लोग यही बोलेंगे कि फ़ोटो कापी करा के लाएँ, और या फिर अगर आपने फ़ीस नहीं जमा कराई तो वो आपको बैंक भेज देंगे। ठीक है, तो आसान तरीके ये कि आप ऑनलाइन जमा करा लें एक दिन पहले, और फिर जो आपने ऑनलाइन फ़ीस जमा कराई होगी उसमें जो आप PSID जनरेट करते हैं उसकी एक फ़ोटो कापी, मतलब उसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी है, और वो फिर उसकी फ़ोटो कापी या प्रिंट करवा लें प्रिंटर से। ठीक है, जो शॉप होती है वहाँ से आप जो वो फ़ोटो कापी की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर उनके पास प्रिंटर भी होता है, तो वहाँ से एक प्रिंट करवा लें। ठीक है, वो PSID आपके पास होनी चाहिए, और वहाँ पर आप सुबह सुबह जो है वो चले जाएँ। कोई भी नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन फ़ीस जमा नहीं कराते। ठीक है, तो आप जाते साथ आपका जो है वो पासपोर्ट बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस में आपने करना क्या है। पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप ऑनलाइन फ़ीस जमा कराना चाहते हैं, फ़ीस का जमा करने का तरीका नहीं पता, तो आपको जो है उन तीनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेंगे कि आप इजी पैसा, जैश कैश और यूबीएल से कैसे जमा करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास किसी और बैंक का अकाउंट है तो तरीका सेम ही है। ठीक है, आप यूबीएल या किसी भी वीडियो देख लें तो आपको समझ लग जाएगी। तो आपने खैर फ़ीस जमा करा ली, नेशनल बैंक से कराना चाहते हैं या ऑनलाइन जमा कराना चाहते हैं, और तो ये जमा करा लेने। ठीक है, फ़ीस आपने पहले जमा करानी है, ये आपको बता दूँ। वैसे आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ से ये लोग आपको भेज देंगे कि पहले फ़ीस जमा करके आएँ। ठीक है, तो आपने जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए इनकी फ़ोटो कापी और फ़ीस जमा करा लेनी है।
फिर आपने आना है पासपोर्ट ऑफिस, ठीक है। पासपोर्ट ऑफिस आएंगे तो सबसे पहले जो है वो आपने काउंटर 1 पर जाना है, जहाँ पर जो है वो आपकी तस्वीर ली जाएगी, ठीक है। आप किसी से पूछ लें कि तस्वीर कहाँ पे लेते हैं, या वैसे भी लोग लाइन में बैठे होंगे, ठीक है। तो आपने जो है वहाँ पर तस्वीर लेनी होती है, वो डॉक्यूमेंट आपके चेक करते हैं और एक टोकन आपको मिल जाता है। उसके बाद टेबल नंबर 2 या जो है जो डेस्क 2 है वहाँ पर आपको जाना होता है। वहाँ पर आपने जो है वो अपने जो फिंगर हैं उनको स्कैन करना होता है, ठीक है। वो आपके फिंगर को स्कैन करता है, वो फिर आपको बोल दे कि टेबल 3 पे चले जाएं। वहाँ पर वो आपका जितना भी डाटा है, ठीक है, वो इंटर करेंगे, आपके नाम, आपके वालिद वाला का नाम या हस्बैंड का नाम, ठीक है, अगर आप फीमेल है। बाकी भी जो आपकी डिटेल होगी वो आपसे पूछेंगे, वहाँ पर आपने इंटर करना है मोबाइल नंबर, ठीक है, या आपका जो एड्रेस है, मतलब जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपसे पूछेंगे और आपके डॉक्यूमेंट पे देखेंगे और वो इंटर कर लेंगे। उसके बाद वो आपको एक फॉर्म निकाल के देंगे, ठीक है। ये इसकी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये फॉर्म वो जो तीसरा टेबल वाला है वो आपको देगा, उस पर बोलेगा कि आप साइन कर लें। अगर आप अनपढ़ हैं तो वो बोलेंगे अंगूठा लगा लें। तो 2 जगह पे आपने साइन करना है या अंगूठा लगाना है। उसके बाद वो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो स्टेपल करके बोलेगा कि टेबल नंबर 4 पे दे दें, या कभी कभी जो वो मैनेजर बैठा होता है कुछ ऑफिस में, ठीक है, वहाँ पर वो बोलेंगे कि असल में वो जो चौथा स्टेप है वो इंटरव्यू का है, ठीक है। वो आपसे पूछते हैं कि आप पासपोर्ट क्यों बना रहे हैं। वैसे जनरल पूछते नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट देख के वो जो है वो कहते हैं ठीक है, आपको जो है वो पासपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल सी इन्फॉर्मेशन है कि आपने पासपोर्ट कैसे बनाना है। अच्छा, उसके अलावा आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। अगर आपने एक मरतबा पासपोर्ट बना लिया तो आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि अगर आपने एक मरतबा पासपोर्ट बनाया है, वो एक्सपायर हो गया, तो जो आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है उसको भी आपने अपने साथ लेके जाना है और उसकी एक फ़ोटो कापी भी लेके जानी है। वो फ़ोटो कापी आपसे जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो आपने जो पुराना आपका पासपोर्ट है उसकी भी फ़ोटो कापी लेनी है, अगर आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया, आप दोबारा बना रहे हैं, ठीक है। बाकी सेम वही डॉक्यूमेंट्स है जो पहले आपके पास थे, वही आपको जो है वो चाहिए होंगे। ऑनलाइन बनाना है तो ऑनलाइन फर्स्ट टाइम आप नहीं बना सकते, लेकिन जो है वो अगर आप रिन्यू करें तो आप दोबारा जो है पासपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन उसमें फिर वो जो है वो आपके पास जो है वो चीज़ें नहीं होती, फिंगर को जो है वो स्कैन कराना और बाकी इशू होते हैं। तो खैर ये मैंने जितने पासपोर्ट बनाए हैं तो मैंने ऑफलाइन बनाए हैं। ऑनलाइन कैसे बनाते हैं इस पर फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप पाकिस्तान में जो है वो पासपोर्ट बना सकते हैं। अच्छा, एक और मेन और अहम बात आपको बताता चलूँ कि जौन सा एड्रेस आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ है उस एड्रेस में जो है वो जो पासपोर्ट रीजनल ऑफिस है वहाँ पर जाके आपने पासपोर्ट बनाना है। ऐसे नहीं है कि मिसाल आप पेशावर के हैं और कराची में रह रहे हैं तो कराची में आपका पासपोर्ट बन जाएगा, ऐसे नहीं है। आपको पेशावर से ही जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अहम बात है। अगर आप किसी और जगह पे जाते हैं तो वो पासपोर्ट बना के आपको नहीं देंगे, ठीक है। वैसे बन भी सकता है लेकिन बना के नहीं देते। खैर, वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।